Today I am again before you with my new video, which is based on one of the most important chapters of grammar, that is narration. प्यारे विद्यार्थियों, आज पुनः आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं अपने नए वीडियो के साथ, जो ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर नरेशन से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था स्पेशल रूल्स ऑन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के ऊपर, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य विशेष नियम के ऊपर और प्रश्नवाचक वाक्य विशेष नियम के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल रूल्स ऑन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य के ऊपर विशेष नियम। तो आइए इस संदर्भ में पहले सबसे पहले देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, कहते किसे हैं। देखिए, इसके नाम से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है, फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्य के साथ किसी चीज को प्रकट करना, राइट। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब हो गया आश्चर्य को बोध कराने वाली, इंट्रोड्यूसिंग एक्सक्लेमेशन। हमने लिखाया है द सेंटेंस वह वाक्य विच शो जो दिखाता है द सडन फीलिंग ऑफ अ हार्ट, हमारे दिल में अचानक पैदा होने वाली किसी भी भावना को इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे किसी भी वाक्य को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, राइट। देखिए पहला एग्जांपल, व्हाट एन आइडिया, कितना सुंदर विचार है। व्हाट ए प्लान, कितनी खूबसूरत योजना है, राइट। आप कहीं जा रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं और अनायास एक व्यक्ति दिखता है आपको जिसकी लंबाई 10 फुट है। आपके मुंह से अनायास निकलेगा, अचानक निकलेगा, हाउ टॉल अ मैन ही इज, और वह कितना लंबा व्यक्ति है, कितना लंबा इंसान है। देखिए आगे सेंटेंस कहते हैं ओ आई कट माई फिंगर, यहां पे पश्चाताप का शब्द है, राइट। हुर्रा इंडिया लिफ्टेड द ट्रॉफी ऑफ वर्ल्ड कप, हुर्रे भारत ने विश्व कप की ट्रॉफी जीती। तो बच्चों ये सारे सेंटेंसेज दिखाते हैं आश्चर्य की भावना को, अतः इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, अतः इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, विस्मयादि बोधक वाक्य की शुरुआत प्रायः विस्मयादि बोधक शब्दों से होती है, जैसे यहाँ पे हो रहा है हुर्रा से, ओ है, अल्लास है, ब्रेवो है, वेल्डन है, फाई है। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, या फिर शुरू होगा व्हाट या हाउ से, क्लियर है। और सारे पाठ के अंत में ये आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्लियर है। अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार निम्नलिखित में बदल दिया जाता है, यानी अगर वाक्य से बोध हो रहा है खुशी का, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदलोगे कहां, स्प्लेंडिड जॉय में, हैप्पीनेस में या प्लेजर में। आप तीन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बोध होता है दुख का, राइट, तो कहां बदलोगे आप, स्प्लेंडिड सॉरो में या ग्रीफ में। अगर बोध होता है आश्चर्य का, तो कैसे बदलोगे, स्प्लेंडिड सॉरी। अगर बोध होता है आश्चर्य का,
तो बदलेंगे स्क्लैम्बिट वांडर या सरप्राइज या अमेजमेंट, राइट। अगर बोध होता है पश्चाताप का, पश्चाताप का, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे रिग्रेट और लेमेंटेशन में। अगर बोध होता है वाक्य से गुस्सा का, घृणा का, गुस्सा या घृणा का, तो कहां बदलेंगे? उसको बदलेंगे आप स्क्लैम्बिट, एंजर, हैट्रिड और इल्बिन में। अगर बोध होता है डर का, तो कहां बदलेंगे? फियर या क्या बोलते हैं? हॉरर, राइट। और अगर बोध होता है प्रशंसा का, और अगर बोध होता है प्रशंसा का, तो बदलेंगे आप exclaim with applause या praise में। अगर बात से बोध किया हो प्रशंसा का, प्रशंसा का, ठीक है। और अगला पॉइंट है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। तीसरा पॉइंट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल दिया जाता है। इसके लिए एक्सक्लामेटरी वर्ड्स यानी विस्मयादिबोधक शब्द, विस्मयादिबोधक शब्दों को हटा दिया जाता है तथा विस्मयादिबोधक चिन्ह को फुल स्टॉप यानी डॉट, पूर्णविराम कहते हैं इसे, में बदल दिया जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूजुअली ऐसा देखा गया है अक्सर ऐसा देखा गया है कि विस्मयादिबोधक वाक्य की शुरुआत अगर विस्मयादिबोधक शब्द से होती है तो वैसे सेंटेंसेस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना, रूपांतरित करना बेहद आसान होता है। लेकिन अगर किसी विस्मयादिबोधक वाक्य की शुरुआत हाथ या हाउ से हुई है
तो वैसी स्थिति में उस वाक्य को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उस पॉइंट को देखते हैं, चौथे पॉइंट में बोलते हैं अगर exclamatory सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से हुई हो और उसके बाद एक नाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसे what an idea। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे हालात में, ऐसे हालात में जब हम वाक्य को बदलते हैं असर्टिव में, तो बदलते समय असर्टिव वाक्य की शुरुआत की जाती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव यूनिक हो सकता है, वंडरफुल हो सकता है, हॉरिबल, टेरिबल, अनयूजुअल, कोई विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं उस वाक्य के अर्थ के अनुसार से। प्लस नाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम व्हाट एन आइडिया वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या डालेंगे? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट डिपेंड करता है व्हाट के बाद आने वाले नाउन के ऊपर। अगर वो दिखाता है किसी आइडिया को, किसी थिंग को, तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या आएगा? इट आएगा। अगर वहां पे कोई नाउन मैस्कुलिन होगा तो क्या आएगा? यहां से क्या होगा? ही होगा। अगर कोई नाउन वहां पे जेंडर में होगा तो यहां से क्या आएगा? सी आएगा। क्लियर है? पांचवा पॉइंट, और यदि किसी वाक्य की शुरुआत व्हाट या हाउ से होता है
तथा उसके बाद एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो वैसे हालात में उस सेंटेंस को बदलते हैं असर्टिंग में तो बदलते समय उस असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस verb प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में। ठीक है, बच्चे समझेंगे इस रूल्स को फिर कि अगर या यदि किसी बात की शुरुआत किसी एक्सक्लेमेटरी बात की शुरुआत होती है व्हाट या हाउ से तथा उसके बाद एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो वैसे हालात में उस सेंटेंस को बदलते हैं। वैसे हालात में जब उस सेंटेंस को बदलते हैं और शर्ते में तो बदलते समय उस असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट है सभी जनरल रूल्स यानी समान नियम लागू होंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल और चीज स्पष्ट होंगे आपको। और रमन शेठ और रमन ने कहा पूरा इंडिया won the match। पूरे भारत मैच क्या हो गया? जीत गया। वॉन के मैच जीतने के बाद रमन को खुशी होगी और वो अपनी उस संवेदना को व्यक्त करता है हुर्रे इंडिया मैच जीत गया। उन्होंने बताया था कि अगर वो दो खुशी से रहमत देंगे एक्सक्लेमेटिव हैप्पीनेस तो क्या करेंगे? रमन एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस कर सकते हैं, राइट? या टीचर कर सकते हैं। इसके बदले में क्या प्रयोग करेंगे?
दैट। अब देखिए सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इसे कहां कन्वर्ट करना है हमें? असर्टिव में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस शब्द को हटा देंगे और इस चिन्ह को भी, और लिखेंगे इंडिया। अब देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस होगा, तो ये बात सिंपल पास्ट टेंस में, तो कहां जाएगा? एडेड का बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, चेंज ऑफ टेंस के हिसाब से। इंडिया हैड won the match। Is that clear? और देखते हैं, राजू शेठ, राजू ने कहा, ओह I cut my finger, I cut my finger। क्या कहा? हे भगवान मैंने अपनी उंगली काट ली। क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। तो क्या होगा? राजू रिग्रेट कर सकते हैं, या लेमेंटेशन कर सकते हैं। दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन में कैसे बन जाएगा? सब्जेक्ट राजू के हिसाब से, तो कर्ता में क्या हो जाएगा? ये बात आपका पास्ट सिंपल कहां हो जाएगा? पास्ट वर्जन में he had cut my फर्स्ट में बदल रहा राजू के हिसाब से, क्या हो जाएगा? दूसरे केस में his finger। दैट क्लियर? अगर कंसेप्ट दिमाग में आपका है, अगर रूल्स आपके दिमाग में है, तो कहीं से कोई परेशानी नहीं है। और देखने को एग्जाम्पल, रोहन said alas Raman is no more। क्या कहा रोहन ने? हे भगवान, है ना? बड़े दुख की बात है कि रमन इस दुनिया में नहीं रहे। तो सेंटेंस से क्या बोल रहा है? सौरव का कैसा था देखिए, exclaim with sorrow that, ये हट जाएगा, ये साइड रह जाएगा। रमन was no more। एक एग्जाम्पल और देते हैं, Rohit said Bravo Sachin scored first double century in overlay। देखिए रोहित ने कहा शाबाश, सचिन ने वनडे में दोहरा शतक लगाया। यानी रोहित शाबाशी दे रहा है किसकी? प्रशंसा कर रहा है किसकी? सचिन की। किस बनाए? तो रोहित exclaimed with applause here praise that Sachin had scored a double century। क्लियर है? तो हम समझते हैं अब आपको प्रॉब्लम ना रही होगी। वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने में जिनकी शुरुआत कहां से होती है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड जैसे हुर्रा, ओह, अल्लाह और ब्रेवो से होती है। अब हम चलते हैं, कोई एग्जांपल देते हैं आपको उन सेंटेंसेस ऊपर जिनकी शुरुआत भाग या हाउ से होती है।
रौनक शेठ, रौनक ने कहा व्हाट अ प्लान, कितनी खूबसूरत योजना है, राइट, कितनी अच्छी योजना है, कितना बेजोड़ योजना है, राइट। बनाइए इसको, क्या दिखा रहा है आश्चर्य को। ये ध्यान देंगे कि जब भी व्हाट या हाउ से शुरू हो, जब भी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हो तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सरप्राइज यानी आश्चर्य को ही शो करेगा, दिखाएगा। तो जब भी इस बात को बदलेगा आप एडेक्ट में तो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आप एक्सक्लेम विद सरप्राइज का या अमेजमेंट का प्रयोग करेंगे, राइट। तो रौनक, रौनक एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। अब देखिए हमने बताया है, रूल में लिखाया है कि अगर व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो तो वैसे स्थिति में जो उस वाक्य को बदलेंगे या शर्ती में, तो शर्ती बात किस बात कैसे होगी, सब्जेक्ट से होगी। अब देखिए यहाँ पे प्लान एक थिंग है, एक आइडिया है, तो यहाँ पे करता क्या आएगा, इट आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे व्हाट ए प्लान का मतलब व्हाट इज अ प्लान, कितनी अच्छी योजना है, इस कहाँ बदलेगा, दैट मतलब है वाज, मतलब इट वाज ए। हमने बताया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव का, तो अब इसके लिए वंडरफुल का प्रयोग कर सकते हो, यूनिक का प्रयोग कर सकते हो, या ब्यूटीफुल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। क्या हो गया, कितनी आश्चर्य, कितनी बेजोड़, कितनी खुशत, क्या की योजना है ना, बेहद आसान है अगर कंसेप्ट क्या आपका क्लियर है। और देखिए एग्जांपल, मोनिका से, मोनिका ने कहा व्हाट अ नाइट। बनाइए क्या होगा, मोनिका exclaimed with horror। रात या तो भयानक होती है या सुहावनी होती है। यदि रात अंधेरी हो, अंधकार वाली रात हो तो वो क्या होती है, भयानक, और अगर रात क्या हो, चांदनी वाली हो तो वो क्या होती है, सुहावन होती है। तो हम एक डिपेंड करता है, आप पे तय करना है कि वो रात आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो मैंने जो यहाँ पे कन्वे किया वो हॉरिबल, भयानक एसेंस में। तो मोनिका exclaimed with horror that it was। अभी क्या कह रहे थे कि थिंग में क्या आएगा, इट आएगा, और व्हाट ए नाइट मतलब क्या, व्हाट इज अ नाइट है, क्या होगा, इट वाज ए हॉरिबल नाइट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जब और देखते हैं, सोनू सेठ, सोनू ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। देखिए जहां पे कर्ता रहेगा और वहां कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए बोलो, सोनू exclaimed with, सरप्राइज कर सकते हैं या फिर आप अमेजमेंट कर सकते हैं दैट। अब क्या आएगा, इट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट क्या होगा, इट वाज। हम बनाए अभी कि अगर व्हाट के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, वेरी का, वेरी, और बाकी को लिख देंगे ब्यूटीफुल सीनरी। हम बताया है कि क्या प्रयोग करेंगे, वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या होता है, नाउन का। क्लियर है, ऐसा ही जब और देखते हैं,
ने कहा, हाउ टॉल अ मैन ही इज, वह कितना लंबा क्या है व्यक्ति है। राइट, आप बाजार में घूम रहे हैं और जनरली इंसान हमारे कंट्री में 6 फुट के होते हैं, मैक्सिमम साइज 6 फुट। और अगर आपको 8 फुट का इंसान बाजार में दिख जाए तो क्या कहेंगे? आश्चर्य से आप क्या बोलेंगे? हाउ टॉल अ मैन ही इज, कितना लंबा वो इंसान है, कितना लंबा वो क्या है व्यक्ति है। तो क्या कहेंगे? देखिए, द टीचर exclaimed with surprise that, देखिए ही का ही करता जाएगा जी, he was a very tall। बच्चों समझते हैं, एक कंसेप्ट क्लियर आपका हो गया। स्पेशल ऑन एक्सक्लेमेशन टेंस, इस तरह से ये चैप्टर कंक्लूड करता है, समाप्त होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। हम पुनः आपके सामने हाजिर होंगे, आपके सामने आएंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.